ये कहानी मेरे एक दोस्त के अंकल के साथ हुआ एक भूतिया घटना है जो कि दिल्ली में रहते हैं। चलिए मैं आपको उनकी ये कहानी मेरे वॉइस पे सुनाता हूँ। ये बात 2 नवंबर 2013 की है जब हम कलकत्ता आए थे अपने घर माँ काली की दर्शन करने के लिए। कलकत्ता में माँ काली की पूजा जोर शोर से मना रहे थे जैसे हर साल मनाते हैं। लोग कलकत्ता में हर साल ऐसे ही माँ काली की पूजा बड़े ही आनंद में मनाते हैं। लेकिन उस दिन सुबह सुबह मुझे मेरे बॉस का अर्जेंट कॉल आया और कल ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। रात को हमारे लिए फ्लाइट बॉस ने बुकिंग करवा दी थी तो हम सुबह सुबह माँ काली की दर्शन करने के लिए निकल गए। वहाँ माँ काली की पूजा लोग जोर शोर से मना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे माँ को बहुत दिन के बाद देखा है। जाने का मन नहीं था फिर भी माँ के पास माथा टेक के हम दोनों घर आ गए और जाने की तैयारी में लग गए। मेरी बीवी जो माँ काली की बहुत बड़ी भक्त है उसकी आंखों में आंसू आ गए। रात का 9 बजे हमारा फ्लाइट था तो हम सामान पैक करके रात को निकल गए दमदम एयरपोर्ट से होकर दिल्ली एयरपोर्ट। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात के 11:30 बज गए थे। मुझे सुबह उठ के ऑफिस भी जाना था तो हम बिना देरी किए टैक्सी लेके पालिका बिहार निकल गए जहाँ हम रहते। पालिका बिहार जाने के लिए हमें दिल्ली कांट रोड होके जाना था। मेरा हमेशा उस रास्ते से ऑफिस को आना जाना था तो मुझे वैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। दिल्ली कांट रोड एंटर करने ही वाले थे, अचानक हमने देखा कि रोड के बीचों बीच कोई औरत अकेले खड़ी थी। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी घुमाने के लिए गाड़ी रोक दिया। मैंने पूछा, भाई साहब गाड़ी क्यों रोका? तब ड्राइवर ने कहा, सर आगे कोई एक भूत खड़ा है। ये सुन के मैं जोर जोर से हंसने लगा और कहा, क्या भाई साहब क्यों ऐसे जोक मार रहे हो? इतना बड़े हो गए फिर भी मजाक क्यों कर रहे हो? मेरा हर रोज उस रास्ते से ऑफिस को आना जाना है। मुझे अकेले को कुछ नहीं हुआ और अब हम 3 लोग हैं फिर भी आप डर रहे हो। ये सुन के ड्राइवर ने कहा, डरने की बात नहीं है साहब, मैं भी कोई भूत से नहीं डरता, लेकिन आज अमावस्या है और भूत प्रेत की शक्ति अमावस्या में दुगना हो जाता है। इतना कहते ही ड्राइवर ने कहा, सर हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, इस रास्ते से जाना सेफ नहीं लग रहा है। इतने में ही जब हमने आगे देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। तब मैंने ड्राइवर को कहा, भाई साहब अब तो चलो, हमें लेट हो रहा है, सुबह उठ के मुझे ऑफिस भी जाना है। इतना सुन के ड्राइवर गाड़ी को दिल्ली कांट रोड की तरफ चलाने लगा। हम कांट रोड के बीचों बीच ही थे। हमने देखा वही औरत रास्ते के बीच में फिर से खड़ी थी। ड्राइवर ने कहा, साहब हमने गलती कर दी, अब ये भूत हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा, क्या पागल जिसे बड़बड़ा रहे हो, गाड़ी रोको, शायद वो पागल औरत होगी, रास्ता भटक गई होगी। इतने में ही मेरी बीवी बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी, हमें यहाँ से सीधा जाना चाहिए। इतना सुन के ड्राइवर ने गाड़ी सीधा भगाना शुरू कर दिया और उस चिड़ै के साइड से होकर गाड़ी निकाली और गाड़ी 100 की स्पीड में भगाया। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैंने देखा वो औरत हवा में थी और मैं हमारा पीछा कर रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी और तेज भगाओ। इतने में ही और एक अजीब सी दिखने वाली औरत रोड बार बार क्रॉस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें रोकना चाह रहा हो। मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी मत रोकना, तुम सीधा चला करो। मेरी बीवी बहुत ही डर गई थी और माँ काली की नाम बार बार ले रही थी, माँ हमें बचा लो, माँ हमें बचा लो। फिर ड्राइवर ने जैसे तैसे गाड़ी दिल्ली कांट रोड से बाहर निकाला और ड्राइवर ने हमें अपने घर पहुंचा दिया। ड्राइवर ने कहा, पता नहीं आज हम कैसे बच गए, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। जब कभी भी अमावस्या के दिन रात के 12 बजे से 2 बजे तक कोई भी दिल्ली कांट रोड क्रॉस करता है उसका कुछ ना कुछ हुआ है। इतना कह के ड्राइवर वहां से चला गया। शुक्र है माँ काली की जो आज हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाए। माँ के इस महिमा को देख हमारे आंखों से आंसू आ गए। उस दिन बाद मैं रात के 12 बजे के बाद दिल्ली कांट रोड कभी भी नहीं क्रॉस करता हूँ। दोस्तों, ये थी मेरी दोस्त के मामा के साथ हुआ सच्ची भूतिया अनुभूति। जय माँ काली, जय हिंद, जय भारत।